Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on sentence rearrangement based on previous year SSC main examination. आज सेंटेंस रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिन्हें PQ आ रहा है इस वक्त पैराजिम्पल्स भी हम कहते हैं। ये SSC मेन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर होगा? अटेम्प्ट कीजिए। डी से स्टार्ट होगा या बी से? देखो क्या डी से स्टार्ट हो सकता है? दिस इज द होम ऑफ हिमा दास, निकनेम द दिगिंग एक्सप्रेस। ये हिमा दास का घर है। दिस तो किसके लिए हमने ये दिस प्रोनाउन को यूज किया? किसी घर के बारे में बताया होगा, कोई जगह के बारे में, तो अब कहेंगे कि हिमा दास का घर है। तो डी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। डी वाले ऑप्शन हम बता देंगे। बी से ही स्टार्ट होगा। कंदुलीमरी विलेज इन दिहांग हैज सडनली कम इनटू द स्पॉटलाइट ऑफ फेम। फिर इसके बाद सी होना चाहिए या डी? बी के बाद अगर आप सी लगाओ तो सी में तो बात कर रहा है शी वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर कंट्री। शी वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर कंट्री, तो शी किसके लिए यूज किया? पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा। तो सी वी के बाद अगर हम सी यूज करते हैं तो क्लियर ही नहीं हो रहा शी किसके लिए यूज किया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा होगा बी ए सी। से पहले बी, कंदुलीमारी विलेज इन द यंग एंड सडनली कम इनटू द स्पॉटलाइट ऑफ फेम। हमेशा अचानक से ये फेमस हो गई है जगह। दिस इज द होम ऑफ हिमा दास का घर है, निकनेम द दिगिंग एक्सप्रेस, जिनको दिगिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। उसके बाद ए शी इज एथलीट, हिमा दास का भी बताया गया। वो रन एज फास्ट एज बुलेट इन द 400 मीटर रेस एट द वर्ल्ड कप वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप इन 2018। शी won a gold medal for the country and the hearts of all Indians। तो हमारा आंसर होगा BDAC। BDAC। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड है। आपको ABCD अरेंज करना है। सारे ऑप्शन बी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं आंसर। जेम्स इज द अकाउंटेंट सन, ये फिक्स्ड है। इसके बाद बी इज वन रेयर ब्रीड ऑफ विलेज who loved studies। ठीक है, उन चंद लोगों में से एक था जिन्हें पढ़ाई का शौक था। उसके बाद क्या आना चाहिए बी के बाद? बी सी आएगा या बी डी? क्या सी आ सकता है? सी में देखो यहाँ पे लिखा है ऑन हिज रिटर्न द विलेजर्स स्माइल्ड अराउंड हिज हाउस। ऑन हिज रिटर्न, तो पहले वो कहीं गया होगा, फिर वहां से वापस आया, वहां से रिटर्न आया, तो हम एकदम से रिटर्न तो क्या नहीं सकते। तो बी के बाद सी नहीं आ सकता। उनके बाद डी ही आएगा। तो बी डी ए सी या बी डी सी है? बी के बाद पहले आएगा डी, वन रेयर ब्रीड who loved studies। फिर डी ही had gone to मुंबई to pursue studies, और अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई गया। फिर सी ए होगा या ए सी? सी ए में कह रहे हैं on his return the villagers smiled around to see whether he has changed or not। he returned to his village after his studies were over। पहले ए आना चाहिए या पहले सी? देखो पहले वो रिटर्न हुआ होगा, फिर रिटर्न, फिर उसके रिटर्न पे लोग उससे मिलने आए, विलेजर्स उससे मिलने आए। तो पहले तो वो रिटर्न हुआ ना, कहीं से वापस आया, फिर उसके रिटर्न पर लोग उससे मिलने आए। तो एक एक बात सही होना चाहिए। आंसर बी डी ए सी। बी डी ए सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड है। बी से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट सेंटेंस है डू यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी? यहाँ से मैंने पूछा कि आप भी मुझे पहचानते हैं। फिर भी आई एम मिसेस शर्मा's डॉटर, तो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं कि डू यू स्टिल रिकॉग्नाइज मी, कि आप मुझे भी पहचानते हो, मैं मिसेस शर्मा की डॉटर हूँ। फिर बी के बाद क्या आना चाहिए? डी ए सी क्या आएगा? देखो बी के बाद क्या डी आ सकता है? डी में है शी ओपन द डोर अ लिटिल, तो शी किसके लिए आया ये क्लियर नहीं हो रहा।
तो बी के बाद डी तो नहीं हो सकता, बी के बाद ए हो सकता है, तो वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली हो सकता है, ये सी बी भी क्लियर नहीं हो रहा। चलिए देखिए, स्टिल रिकॉग्नाइज मी, मैंने पूछा कि आप भी मुझे पहचानते हो, मिसेस शर्मा डॉटर। उसके बाद आना चाहिए द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मिसेस शर्मा की डॉटर हूँ, तो फिर वो जो सामने वाली विमेन थी वो देखने लग गई कि तो पहचानने की कोशिश कर रही थी। तो वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली मतलब वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी कि मैं कौन हूँ। तो बी के बाद ए होना चाहिए, बी के बाद ए, ये ऑप्शन अच्छा है हमारा। फिर होगा शी ओपन द डोर अ लिटिल, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, डी सी बी ए, डी सी, क्योंकि उसने पहले डोर खोला होगा, फिर वो क्लोजर आ गई और स्टेप पे खड़ी हो गई, तो बी डी ए सी आंसर, बी एच सी डी सी, बी ए डी सी आंसर होगा, बी ए डी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसे अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस फिक्स है, S1 और X6। S1 देखिए, C.V. Raman's story begins in a village known as Tiruchirappalli, known in his days as Trichinopoly in southern India, Trichinopoly in southern India। तो सीवी रमन की यहाँ पे स्टोरी बताई गई है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, कि वो पी या एस। देखो, क्यों इंट्रोडक्शन दिया गया है, व्हेन ही वाज बोर्न ऑन 8 नवंबर 1888, द सेकंड चाइल्ड ऑफ आर चंद्रशेखर अय्यर एंड पार्वती अमर। तो किसी के बारे में जब हम बताते हैं कुछ तो पहले रखा जाता है, तो के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो क्यों जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके पेरेंट्स के बारे में बता रहे, तो पहले क्यों आना चाहिए, पहले क्यों आना चाहिए। तो पी या एस से स्टार्ट नहीं होगा। पी में देखो लिया हुआ यानी बस 4 years old, तो पहले तो उनका बर्थ हुआ होगा, फिर 4 years के बाद बस बॉर्न। तो क्यों पी से पहले ही आना चाहिए, क्योंकि क्यों में तो उनके बर्थ से बताया जा रहा है, फिर ये तो मुझे 4 years के हो गए उसके बारे में बता रहे हैं। और एस में ये स्टार्ट नहीं हो सकता है, टुक अ जॉब देयर, ये टुक अप अ जॉब देयर, तो कहाँ पे जॉब लिया, किस जगह की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, तो एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, और आंसर क्यू से ही स्टार्ट होगा। क्यूपी एरास, आर एस क्यूपी एस सर, तो क्यू के बाद पी आएगा। He was born on 8 November 1888, the second child of R. Chandrasekhar Iyer and Parvati Ammal. When he was 4 years old, Raman's family moved to विशाखापट्टनम। जब वो 4 वर्ष के थे तब उनकी फैमिली विशाखापट्टनम चली गई। पी के बाद आर एस आना चाहिए या एस आर। देखो एस में बता रहे हैं कि took up a job there as a lecturer in मिसेस एवी नरसिम्हा। ये दो ऑप्शन हट गए, क्यू से ही स्टार्ट होगा, क्यू के बाद पी आएगा। when he was 4 years old, Raman's family moved to विशाखापट्टनम। फिर क्यूपी के बाद एस आर आना चाहिए या आर एस। देखो अगर आप एस सेंटेंस देखो, यहाँ लिखा है he took up a job there, he took up a job there, उन्होंने वहां पर एक जॉब ले लिया। तो देयर किसके लिए आया है, विशाखापट्टनम के लिए। रमन्स फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम, फिर वहां पर उन्होंने जॉब ले लिया। ठीक है, तो आर पी के बाद एस आना चाहिए, क्यूपीएस, तो क्यूपीएसआर ये आंसर होगा, क्यूपीएसआर। यूपीएसआर एक बार देख लेते हैं इसे। सीवी रमन स्टोरी begins in a village known as Tiruchirappalli. फिर पी when he was 4 years old, Raman's family moved to विशाखापट्टनम। फिर कहा जा रहा है इसमें he took up a job there as a lecturer in Mrs. A.V. Narasimha College, Chandrasekhar Iyer
was an athletic man and he took active interest in sports. चंद्रशेखर अय्यर कौन है? सीवी रमन के फादर यहाँ पे क्यों सेंटेंस में दिया हुआ है. S6 होगा लास्ट. his young son Raman was not physically very strong but was very intelligent and he preferred to read books and work at his studies. अगर आप ऐसे भी देखते तो लास्ट में आर सेंटेंस ही आना चाहिए क्योंकि आर के बाद S6 रिलेट हो रहा है. इस यंग सन रमन, किसके यंग सन जैसे लीडर चंद्रशेखर अय्यर के, तो आर से भी रेस रिलेट हो रहा है. आर से S6 रिलेट हो रहा है तो आर लास्ट सेंटेंस होना चाहिए. और लास्ट सेंटेंस यहाँ पर है तो आंसर हो जाएगा QPSR. QPSR. नेक्स्ट देखिए, इसको प्रैक्टिस बनाइए. सी से स्टार्ट होगा या ए से? देखो क्या ए से स्टार्ट हो सकता है. विस्लिंग एंड prancing he moved with a carefree gait. वह अपनी ही धुन में चल रहा था विस्लिंग करते हुए. तो ये किसके लिए यूज हुआ है ये क्लियर नहीं हो रहा. अगर आप सी में देखो तो यहाँ लिखा है फाइन मॉर्निंग रॉबिन हुड woke up early and heading in the direction of Nottingham. तो रॉबिन हुड की यहाँ पे बात की जा रही है तो सी ए से पहले आना चाहिए. ए से तो स्टम्प नहीं होगा तो या सी ए बी डी या सी डी भी है. सबसे पहले सी में बताया गया रॉबिन हुड सुबह जल्दी उठे और नोटिंगहम की डायरेक्शन की तरफ चल दिए. फिर क्या होना चाहिए अगर आप डी लिखो. एंड ही वाज पासिंग अ शेडी path, he ran into a tinker coming along singing merrily. तो ये हमें क्लियर सेंस नहीं दे रहा. सी ए बी डी देखिए, headed in the direction of Nottingham. फिर ए whistling and prancing, I moved with a carefree gait. वे अपनी ही धुन में चल रहे थे. His bugle bow and arrow hung loosely on his shoulders. When he was passing a shady path, he ran into a tinker coming along singing merrily. तो सी ए बी डी आंसर होगा. सी ए बी डी. नेक्स्ट देखिए, डन कीजिए इसे. यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड है. An outstanding feature of the 21st century has been. क्या आंसर होगा? क्यू से स्टार्ट होगा, एस से, बी से. तो इसको पेयरिंग करके ट्राई कीजिए. आर में देखो लिखा है लिविंग कंडीशंस ऑफ द. लिविंग कंडीशंस ऑफ द, तो किसकी लिविंग कंडीशन हो सकती है? ग्रेटर सिक्योरिटी, इम्प्रूवमेंट, वर्किंग मैन. क्या लिविंग कंडीशन वर्किंग मैन की साथ होगी? लिविंग कंडीशन किसकी होगी? वर्किंग मैन की. तो आर और एस, आर और एस साथ में आने चाहिए. आर और एस साथ में कहाँ है? बिना किसी गैप के. सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही आर और एस साथ में है तो यही आंसर होगा क्यू आर एस पी. क्यू आर एस पी. सबसे पहले an outstanding feature of the 21st century has been the improvement of the income and living conditions of the working man, leading to greater security and education, which has meant greater political power. QRSP आंसर होगा. So thank you everybody. Thanks for watching.